नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास्ट्रोफोबिया के बारे में बताऊँगी। क्लास्ट्रोफोबिया के बारे में बताने से पहले मेरे इस वीडियो को आप अंत तक देखें दोस्तों, और हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए और इस मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ। क्लास्ट्रोफोबिया मीन्स दोस्तों, क्लास्ट्रोफोबिया इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को नैरो स्थान, मतलब कि सक्रिय जगह, भीड़ में और स्मॉल प्लेस में, छोटे से प्लेस में बहुत ही डर महसूस होता है। तो इस बीमारी को क्लास्ट्रोफोबिया का नाम दिया गया है। दोस्तों, क्लास्ट्रोफोबिया एक सिचुएशनल फोबिया होता है। इसकी शुरुआत विवेकहीनता के कारण एंड तुरंत ही क्राउडेड स्पेस, भीड़ वाले स्थान में या तंग बंद स्थान में डर के कारण होती है। दोस्तों, पेशेंट को इसका ट्रिगर्ड सोचने मात्र से ही आ जाता है। जब कोई पेशेंट किसी बंद रूम में जाता है जहाँ पर हवा, रोशनी, ऑक्सीजन ना हो, ऐसी जगह में जब वह जाता है तो, या फिर वहाँ पर विंडो ओपन ना हो, तो वह लॉक हो गया हो और जहाँ से निकलना, उसका बच के निकल पाना मुश्किल हो, नामुमकिन हो, और बंद रह जाने का उसे भय रहता है। या फिर जब किसी भी पेशेंट को कंजेस्टेड हाईवे में ड्राइविंग करना पड़ता है या फिर वो कर रहा होता है, तो तब भी क्लास्ट्रोफोबिया के ट्रिगर्ड पेशेंट को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, क्लास्ट्रोफोबिया सारे फोबियास में से एक कॉमन फोबिया है और इसके सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ, लक्षण को। क्लास्ट्रोफोबिया के लक्षण जो होते हैं, इन सभी के कारण होते हैं। जैसे कि यदि कोई पेशेंट को ज़्यादातर इन स्थानों में जाने से होता है, भीड़ में जाने से, छोटे कमरे, बंद कमरे में, कार में, सुरंग, तहखाना, लिफ्ट, मेट्रो ट्रेन, गुफा, हवाई जहाज, भीड़ भरे क्षेत्र, नदी के बीच में जाने से भी ये सिम्टम्स क्लास्ट्रोफोबिया के पेशेंट में दिखाई देते हैं। जैसे कि सिम्टम्स में हैं स्वेटिंग, पेशेंट को पसीना आते दिखाता है, उसे कंपन, ट्रमलिंग फील होती है, हॉट फ्लैशेस आते हैं, और पेशेंट जो होता है वह बहुत ही चिंतित, बेचैन हो जाता है और उसे फॉलिंग का डर रहता है, भय रहता है। इसके अलावा पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उसकी सांस जो होती है वह शॉर्ट हो जाती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, और साथ में उसे हेडेक रहेगा। और हेडेक के अलावा उसे अपने गले में चौकी सेंसेशन, जैसे कि कुछ फंस गया हो, ऐसा सेंसेशन फील होता है। उसकी हार्ट बीट जो होती है वह रैपिड हो जाती है, हाइपर वेंटिलेशन की उसे ज़रूरत होती है, चेस्ट में टाइटनेस की फीलिंग रहेगी और साथ में उसे पेन भी रहेगा, और उसके अलावा उसे नोशिया रहेगी, फीलिंग फैंट की फीलिंग रहेगी, बेहोशी आ जाएंगे, चक्कर वगैरह आएंगे, और इसके अलावा उसके माइंड में कन्फ्यूजन की फीलिंग रहेगी। तो ये सिम्टम्स क्लास्ट्रोफोबिया के पेशेंट में दिखाई देते हैं। और इसके अलावा ये सिम्टम्स आने का और क्लास्ट्रोफोबिया डिसीज़ होने का कॉज क्या होता है, मैं उसे बताती हूँ। दोस्तों, इसका कॉज होता है, सबसे पहला होता है कि एनवायरमेंटल, जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है, उसके आसपास के माहौल, जो लोग रहते हैं, उनका व्यवहार, ये सब उसके क्लास्ट्रोफोबिया के ट्रिगर में बहुत ही कारण होते हैं। जैसे कि यदि बहुत बड़ा ये पार्ट प्ले करता है एनवायरमेंटल, टिपिकली ज़्यादातर लोगों में क्लास्ट्रोफोबिया पेशेंट को बचपन से ही और उसके टीनेजर्स ईयर्स में ही स्टार्ट हो जाता है। और ये क्लास्ट्रोफोबिया या फिर हो सकता है कि
जो ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिगडाला, वो पार्ट जो होता है वह अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पाता। उसका वर्क होता है फियर को कंट्रोल करना, और ये काम वो अच्छे से नहीं कर पाता क्योंकि उसके फंक्शन जो होते हैं वह गड़बड़ा जाते हैं, डिसफंक्शन होने लग जाता है। तो इस स्थिति में भी पेशेंट को क्लास्ट्रोफोबिया के ट्रिगर आते हैं और ये बीमारी हो जाती है। और इसके अलावा यदि कोई पास्ट में किसी व्यक्ति के अतीत में कोई बुरी घटना हुई हो, इवेंट हुआ हो, तो ये भी उसके क्लास्ट्रोफोबिया का कारण बनता है। तो जैसे कि अतीत में यदि किसी व्यक्ति को बच्चा बहुत चाइल्ड रहा हो, तब उसे अंधकार छोटे स्थान में फंस गया हो, या किसी ने उसे छोड़ दिया हो, या किसी अप्रिय घटना हो गई हो उसके साथ में, यदि किसी व्यक्ति को बचपन में ही पेशेंट को पनिशमेंट के तौर पर उसे स्मॉल बॉक्स में, स्मॉल स्पेस में लॉक कर दिया गया हो, लाइक बाथरूम में, तो भी क्लास्ट्रोफोबिया उसमें आ जाता है बीमारी। यदि उसे किसी तंग प्लेस में, क्लोज प्लेस में छोड़ दिया गया हो, बाय एक्सीडेंटली वह छूट गया हो, तब भी इसका क्लास्ट्रोफोबिया उसके अंदर प्रवेश कर बीमारी आ जाती है। और या फिर जब कभी वो फ्लाइंग, किसी एरोप्लेन में फ्लाइंग कर रहा हो, उस समय यदि हवाई जहाज़ में अशांति हंगामा हो गया हो, तो इस स्थिति में भी क्लास्ट्रोफोबिया का ट्रिगर आते हैं। आपको क्लास्ट्रोफोबिया ऐसी स्थिति में भी हो सकता है यदि आपके पेरेंट्स और जो फैमिली मेम्बर्स है उसमें यदि क्लास्ट्रोफोबिया बीमारी हो, और उसको आपने अपनी आंखों से उनको देखा हो क्लास्ट्रोफोबिया से गुजरते हुए, कि वह किसी भी स्कैर्ड स्थिति में देखे अपने लव वंस को, यदि चाइल्ड, जैसे कि लाइक एनक्लोज स्पेस में, स्मॉल स्पेस, तो चाइल्ड में फियर एंजाइटी की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से क्लास्ट्रोफोबिया के ये कॉज हो गए हैं। और इसके अतिरिक्त मैं आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट विथ क्लास्ट्रोफोबिया का होम्योपैथी ट्रीटमेंट कैसे करना है ये बताती हूँ। तो होम्योपैथी की बहुत सी मेडिसिन जो है वह मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी है, और जिसमें कि क्लास्ट्रोफोबिया के लिए भी बहुत ही सारी मेडिसिन दी हुई हैं होम्योपैथी में, जो कि बहुत अच्छा वर्क करती हैं। लेकिन हमें दोस्तों पेशेंट के जो सिम्टम्स है और उसको, और जो उसके ड्यूरेशन को, उसकी जो डिसीज़ है क्लास्ट्रोफोबिया की डिसीज़ के ड्यूरेशन को अच्छे से समझना होता है, और उस अनुसार अपनी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन को के डोज को और उसके ड्यूरेशन को हम देते हैं। बढ़ाना या घटाना उसी पे निर्भर करता है डिसीज़ पे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों होम्योपैथी की जो टॉप बेस्ट मेडिसिन है क्लास्ट्रोफोबिया के लिए वो इस तरह से। पहली एकोनाइट। एकोनाइट का पेशेंट के अंदर बहुत ही डर रहता है, उसे इतना डर रहता है कि वह अपना डेथ का डेट और दिन जो है वो प्रिडिक्ट कर लेता है पहले से। और इसके अलावा वह बहुत ही रेस्टलेसनेस रहता है, फियर होता है उसके अंदर, भीड़, और जो भीड़ युक्त रूम में जाने से उसे पैनिक अटैक आ जाता है, उसका जो धड़कनें होती है वह बढ़ जाती है ऐसी स्थिति में, और चेहरा पीला हो जाता है। और इसके अलावा जब वो एरोप्लेन में सफ़र कर रहा होता है तो उसे बहुत प्रॉब्लम फील होता है, और इसके अतिरिक्त उसे क्लास्ट्रोफोबिया के ट्रिगर देखने को मिलते हैं। और सेकंड मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट जो होता है वो दोस्तों बहुत ही अत्यधिक एंसियस रहेगा, बेचैन रहेगा, जल्दबाजी में रहता है हमेशा, और डरा हुआ रहता है। पेशेंट को क्लोज रूम में और घबराहट भरे रूम में जाने से बेहोशी आ जाती है, और वह जंप करने की उसे इच्छा होती है। और इसके अलावा उसका स्टमक जो होता है उसे प्रॉब्लम होती है, स्टमक प्रॉब्लम रहेगी, उसे डायरिया और लूज़ मोशन हो जाता है। और थर्ड मेडिसिन जेलसीमियम। थर्ड मेडिसिन जेलसीमियम है। इसमें धड़कनें जो होती है जेलसीमियम के पेशेंट में बढ़ जाती है, बंद स्थान में ट्रम्बलिंग फील होने लग जाती है, और पेशेंट को डिजीनेस फील होता है, वर्टाइगो वगैरह चक्कर आते हैं, और थका हुआ रहता है। और पेशेंट जो होता है वो ओपन एयर में उसे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह का ये जेलसीमियम का पेशेंट होता है दोस्तों। फोर्थ मेडिसिन इग्नेशिया। इग्नेशिया का पेशेंट को झुनझुनी आती है,
और उसके साथ यदि वह नेरो स्थान में उसे बहुत भय होता है और जब उसे उकसाया जाता है नेरो स्थान में जाने के लिए तो वह फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो इस तरह के ये इग्नीसिया का पेशेंट होता है। फिफ्थ मेडिसिन पल्सटिला। पल्सटिला का पेशेंट जो होता है उसे क्लॉस्ट्रोडी जो किसी क्लोज रूम में बंद हो जाने के भय के कारण उसे क्लास्ट्रोफोबिया हो जाता है और पेशेंट को घबराहट, सफोकेशन फील करता है वह, और विंडो को ओपन करता है तो उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। उसका मूड हमेशा चेंजेबल रहता है पल्सटिला के पेशेंट का, और बीपिंग डिस्पोजिशन रहती है, उसे रोने से आराम मिलता है उसके सिम्टम्स में। सिक्स मेडिसिन लेक्सिस। लेक्सिस के पेशेंट को क्लास्ट्रोफोबिया तब आता है जब वह कोई टाइट क्लॉथ पहनता है या फिर अपने कॉलर को बंद कर लेता है और बहुत ही टाइट बैंड लगाएगा, बेल्ट लगाएगा, और तो उसे क्लास्ट्रोफोबिया के ट्रिगर स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह का लेक्सिस का पेशेंट होता है दोस्तों। तो होम्योपैथी की जो टॉप बेस्ट मेडिसिन थी मैंने वो आपको बताई। तो दोस्तों आप इन सिम्टम्स में ध्यान दीजिए और इन सिम्टम्स को अपने सिम्टम्स में मैच कीजिए और पेशेंट के सिम्टम्स में, और फिर तत्पश्चात मेडिसिन का डोज दीजिए कि उसे 30 या 200 में कितनी देना है डोज पोटेंसी में। तो दोस्तों इसका डोज जो है हमें कम से कम पोटेंसी में दीजिए, और जैसे कि 30 पोटेंसी में देते हैं तो उसे 4 ग्लोविल्स 3 टाइम इन्हें दे देना है आपको, और सिम्टम्स रिलीव होने तक की इस तरह से मेडिसिन आपको डोज देना है। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सी जानकारियों के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।